भारत के शेरों के सामने होंगे पिटे हुए अंग्रेज। 29 तारीख को लखनऊ में होगा महामुकाबला और आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस मैच के लिए कैसी रहेगी दोनों ही टीमों की फाइनल और कंफर्म प्लेइंग 11। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 10 अलग अलग पैमानों और आंकड़ों के आधार पर कंपेयर करेंगे। रेटिंग, रैंकिंग्स और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने 5 मैचों की प्रिडिक्शन की है और पांचों प्रिडिक्शन 100% सही साबित हुई है। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों एंड तक वीडियो को देखना, एक भी चीज मिस मत करना, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले टीम न्यूज के साथ। इंग्लैंड को लेकर अभी तक कोई टीम न्यूज निकल कर नहीं आई है, लेकिन भारत को लेकर एक बड़ी टीम न्यूज यह है कि हार्दिक पांड्या इस मैच में भी उपलब्ध नहीं रहेंगे और उनके स्थान पर एक नए विकल्प को ट्राई करेगी इस पर्टिकुलर मैच में रोहित की सेना। दरअसल दोस्तों पिछले मैच में पांड्या के स्थान पर सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई थी, लेकिन इस मैच में सूर्या शायद नहीं खेले। कौन खेलेगा वीडियो को देखते जाओ। चलिए दोस्तों फटाफट प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो इंग्लैंड के हवाले से बेस्ट्रो के साथ मलान ओपनिंग करेंगे। हो सकता है ब्रूक को मौका मिले, चांसेस कम है, पिछले ही मैच में ड्रॉप हुए हैं ब्रूक। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3 पर रूट, नंबर 4 पर बेन स्टोक्स और नंबर 5 पर कप्तान जॉस बटलर उतरेंगे। अभी तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने उस तरह से फायर अप किया नहीं है और पूरा टूर्नामेंट शांत ही लगभग शांत ही बैठे रहे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके लोअर ऑर्डर की तो यहां पर लिविंगस्टोन और मोइन अली उतरेंगे नंबर 6 और नंबर 7 पर। तो वही दोस्तों बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर क्रिस वोक्स, 9वें स्थान पर डेविड विली, 10वें स्थान पर आदिल रशीद और 11वें नंबर पर मार्क वुड उतरने वाले। श्रीलंका के खिलाफ बुरी तरीके से पिटी थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े बदलाव करने की स्थिति में इंग्लैंड है। देखो यार, आप 15 सदस्यीय स्क्वाड लेकर जाते हो और उस 15 सदस्यीय स्क्वाड में इंग्लैंड के पास यही बेस्ट 11 रहने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव यहां पर करना भी चाहिए इन्हें, क्योंकि जितना ये पिट चुके थे ना, ये पिट लिए हैं। इसके आगे अब ये भाई नीचे ही गिरेंगे, ऊपर तो जाना वैसे भी है नहीं। तो ये इंग्लैंड की थी। बाकी अब इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। वर्ल्ड कप की एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट, पर्दे के पीछे की कहानी हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबा लो अभी तक नहीं दबाया तो। चलिए दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। इंडिया बदलाव कर सकती है। पिछला मैच धर्मशाला में हुआ था, धर्मशाला की पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 अलग थी। लखनऊ की पिच में थोड़ा सा फिरकीबाजों को ज्यादा सहायता मदद मिलेगी। यहां पर इंडिया की प्लेइंग 11 में ओपनर के रूप में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल उतरेंगे। भैया मिडिल ऑर्डर के लिए तो लाइक बनता है, नहीं किया तो कर दो अभी तक वीडियो को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी टीम इस समय है जिनके पास इतना तगड़ा ओपनिंग कॉम्बिनेशन और मिडिल ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है। एंड इसी कॉम्बिनेशन का दम पर जो है भारत अभी तक दहाड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो भैया एक लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो नंबर 6 पर जडेजा, नंबर 7 पर अश्विन उतर सकते हैं। नंबर 6 और नंबर 7 की पोजीशन हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं हो तो। और हमने पिछले मैच में देखा था सूर्य कुमार यादव को मौका मिला था, लेकिन इस मैच में हो सकता है अश्विन की तरफ जाए रोहित शर्मा, क्योंकि अश्विन के पास आपको वो एक्स्ट्रा स्पिन मिलती है, प्लस अगर कभी भूली भटकी स्थिति में बल्लेबाजी जाए तो वो कर सकते हैं। तो लखनऊ की पिच पर क्योंकि स्पिनर्स को थोड़ी सी सहायता है, आप अश्विन की तरफ देख सकते हैं और अश्विन की एंट्री इस मैच में हो सकती है। तो भाई दोस्तों अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो शमी उतरेंगे, कुलदीप यादव उतरेंगे, सिराज उतरेंगे, आप देख पा रहे होंगे, और बुमराह उतरेंगे। तो ये तो भैया यहाँ पर तो कोई बदलाव की गुंजाइश है भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन मिल गया है, डेडली कॉम्बिनेशन मिल गया है। तो ये भारत की प्लेइंग 11 थी। भारत की प्लेइंग 11 के लिए लाइक बनता है। दोनों ही प्लेइंग 11 को 10 में से रेटिंग दे दो, आपके हिसाब से कौन कहां खड़ा है आप कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लेना। टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। दरअसल दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल की नीलामी भी है। आईपीएल की सारी अपडेट, वर्ल्ड कप की एक एक खबर हम लगभग 7 महीने से तो आईपीएल ही कवर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा था। टेलीग्राम पर अंदर से जो भी खबर आती है सबसे पहले डल जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट चले जाओ टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाओ दोस्तों, मजा आ जाएगा। 50,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों अब कंपैरिजन देख लेते हैं और सबसे पहले हेड टू हेड कंपेयर करेंगे दोनों ही टीमों को। भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में आप देख पा रहे होंगे टोटल 106 मैचेस खेले गए, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 44 मैचेस जीते और भारत की टीम ने 57 मैचों में जीत हासिल की। अमूमन दोस्तों हम देखते हैं कि इंग्लैंड का पडला जो है वह ऐतिहासिक आंकड़ों में अच्छा मजबूत रहता है, लेकिन
लेकिन जिस देश ने क्रिकेट का इजाद किया वो यहाँ पर पीछे है, भारत आगे। इस आंकड़े के आधार पर दोस्तों हम इंडिया को देंगे 8.5 की रेटिंग 10 में से और इंग्लैंड को देंगे 8 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आईसीसी वर्ल्ड कप का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हेड टू हेड आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक हुए जितने भी वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच टोटल 8 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस खेले गए, जिसमें से इंग्लैंड थोड़ा सा आगे। इंग्लैंड ने 4 मैचेस जीते, इंडिया ने 3 मैचेस जीते। यह आंकड़ा बताता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप्स में, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप्स ऐसे वेन्यूज पर हुए हैं ऐतिहासिक रूप से जहां पर थोड़ी सी पेसर्स को मदद मिली है, इंग्लैंड बेहतर रहा है, लेकिन यह आंकड़ा क्लियर पिक्चर नहीं बताता। इस आंकड़े के आधार पर दोस्तों मैं इंग्लैंड को 9 नंबर दूंगा 10 में से। भारत भी पीछे नहीं है, भारत ने भी 3 मैचेस जीते हैं, तो भैया अपने इंडियंस को हम 8 नंबर देंगे 10 में से। आप कितने दोगे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए दोस्तों अब फिर से देख लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े। इस बार देखते हैं भारत में क्या रिकॉर्ड्स रहे दोनों ही टीमों के बीच के मैचों के। तो भारत और इंग्लैंड के बीच भारत की सरजमी पर टोटल 51 मैचेस खेले गए। इंग्लैंड की टीम ने 17, भारत की टीम ने 33 मैचेस जीते। दोस्तों हम इस वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं कि इंग्लैंड परेशान है। वो क्यों परेशान है यह आंकड़ा बताता है यार। सीधी बात है, भारत में इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं चलते हैं, भारत में इंग्लैंड फ्लॉप होता है, यहाँ की पिचें इन्हें सूट नहीं करती है। एक बार न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को सूट हो भी जाएगी, इन्हें सूट नहीं करेगी, और ये यहाँ पर बहुत पीछे इस आंकड़े में। तो भारत में इनके आंकड़े खराब है। 9.5 नंबर दूंगा 10 में से इंडिया की टीम को, और इंग्लैंड को दूंगा दोस्तों मैं 8 नंबर 10 में से, क्योंकि भारत की सरजमी पर ये बहुत परेशान होते हैं और इस मैच में भी होंगे, आंकड़े बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट 3 सालों के आंकड़े देख लेते हैं। तो दोनों ही टीमों के बीच लास्ट 3 सालों में 6 ओडीआई मैचेस हुए। इंग्लैंड ने 2 जीते, इंडिया ने 4 जीते। तो भैया रीसेंट फॉर्म ओडीआई क्रिकेट में भारत के साथ है। हालांकि बहुत दिनों में ओडीआई क्रिकेट हुआ है पिछले 3 सालों में, कोविड भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 9 नंबर 10 में से हम भारत को देंगे। भारत का पटला फिर भी भारी रहा है। 3 मैचेस दोस्तों पिछले 3 सालों में 3 मैचेस इंग्लैंड में खेले गए, 3 इंडिया में खेले गए। उसके बावजूद भी इंडिया ने 4 जीते, इंग्लैंड ने सिर्फ 2 जीते। इंग्लैंड को 7.5 नंबर, इंडिया को 9 नंबर 10 में से। चलिए दोस्तों अब दोनों ही टीमों के कप्तानों को कंपेयर कर लेते हैं। ये कंपैरिजन बड़ा ही क्लियर कट पिक्चर बता देगा कि आखिर कौन सी टीम की लीडरशिप आगे खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर की 32 ओडीआई मैचों में कप्तानी की, 15 जिता है, 46.8 का विन परसेंटेज रहा है। रोहित शर्मा ने 39 ओडीआई मैचेस, लगभग 40 तक पहुंच गए कप्तानी के मामले में, 29 जिताए हैं, 74 का विन परसेंटेज रहा है। दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में 74 का विन परसेंटेज मेंटेन करना कोई मजाक बात नहीं है। रोहित शर्मा ने बताया बेशक कप्तानी लेट मिली, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में बहुत शानदार आंकड़े हैं रोहित शर्मा के, और जॉस बटलर कहीं आसपास भी नहीं फटकते। बेशक जॉस बटलर को बड़ा कप्तान कहा जाने लगा है कि भैया हाँ अच्छी कप्तानी कर रहा है, पर रोहित के आगे नहीं है। 9.5 देंगे 10 में से रोहित शर्मा को, और बटलर को देंगे 8 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स नीचे लिख कर दे दो। चलिए दोस्तों अब फटाफट ओपनर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो बेस्ट्रो के साथ मलान उतर सकते हैं, हो सकता है ब्रूक को मौका मिले। इंडिया के पास है रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, दोनों प्राइम फॉर्म में इंडियन ओपनर्स। इंग्लैंड के पास मलान है जिन्होंने एक मैच में 140 किए थे, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा है, एंड दैट्स व्हाई इंग्लैंड परेशान रहा है, ओपनिंग नहीं फायर अप कर रही है कंसिस्टेंटली। 8 नंबर देंगे दोस्तों हम इंग्लैंड के ओपनर्स को 10 में से, और इंडियन ओपनर्स को देंगे 9.5 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट दे दो। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने 0.5 नंबर से इसलिए काटा है कि हो सकता है आउट हो जाए, अदरवाइज रोहित शर्मा अगर आउट होंगे स्पेशली तो वो खुद ही होंगे, उनको कोई आउट नहीं कर सकता। इस तरह के फॉर्म में हमारे हिटमैन है, तो इनके लिए रोहित के लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों अब मिडिल ऑर्डर देख लेते हैं। तो इंग्लैंड के हवाले से रूट, स्टोक्स और बटलर उतरेंगे मिडिल ऑर्डर में। तो वही भारत के हवाले से पता है आपको, कोहली, अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में उतरेंगे। दोस्तों भारत का मिडिल ऑर्डर आ गया, ये आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे। विराट कोहली का फॉर्म एक तरफा वजन डाल रहा है इंडिया की तरफ। 9.5 नंबर 10 में से भारत के मिडिल ऑर्डर को, और 8.5 नंबर 10 में से देंगे हम इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर चला नहीं है, इंग्लैंड ने कई प्रयोग किए हैं लेकिन अभी तक फ्लॉप रहे हैं, इसीलिए इंग्लैंड को ज्यादा नंबर मैं तो नहीं दे रहा, आप दे रहे हो तो कमेंट बॉक्स में दे दो। चलिए दोस्तों अभी तक तो भारत आगे दिख रहा है, लाइक बनता है। लोअर ऑर्डर का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इंग्लैंड के हवाले से लिविंगस्टोन और मोइन अली उतरेंगे, भारत के हवाले से अश्विन और जडेजा उतर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव के चांसेस कम है। अश्विन अगर उतरते हैं तो लखनऊ की पिच पर और ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। 8.5 नंबर भारत के लोअर ऑर्डर को 10 में से, और इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर को 8 नंबर देंगे दोस्तों हम 10 में से। आप कितने दोगे कॉमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ। दोस्तों ये हमारी रेटिंग रैंकिंग थी, आप भी एक एक आंकड़े देख रहे हो, एक एक प्लेयर देख रहे हो, आप भी देते चले जाओ। देखते हैं आपका टोटल
कितना आता है एंड में। चलिए दोस्तों, अब टेलेंडर्स बॉलर्स की बात करते हैं। तो इंग्लैंड में वोक्स, विली, राशिद और वुड उतरेंगे। तो वही भारत में शामी, यादव, सिराज और बुमराह उतरेंगे। जिस तरह का अभी तक का वर्ल्ड कप रहा, अगर मैं करंट फॉर्म को वजन डालूं तो इंडिया के गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं है। मैच का कोई भी पल हो वहां से ये गेंदबाजी निकाल कर ला सकती है। दैट्स व्हाई 9.5 नंबर हिंदुस्तान के गेंदबाजों को, 8 नंबर दिए इंग्लैंड के गेंदबाजों को। आप कितने दोस्तों? चलिए दोस्तों, ये तो कंपैरिजन था। प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो 4 अलग अलग खिलाड़ियों पर बड़ी प्रिडिक्शन करेंगे आंकड़ों के आधार पर, और मैच प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले विराट कोहली पर प्रिडिक्शन देख लीजिए। मोइन अली के आंकड़े विराट के आगे बहुत तगड़े हैं। मोइन अली ने अभी तक विराट कोहली को टोटल 115 गेंदें डाली है। विराट ने सिर्फ 89 रन किए हैं। विराट का एवरेज स्ट्राइक रेट घट जाता है, और 3 बार विकेट दे चुके हैं विराट कोहली मोइन अली को। तो इस मैच में भी विराट परेशान हो सकते हैं मोइन अली के सामने। अदरवाइज बाकी गेंदबाजों का तो भरता बना देंगे विराट कोहली, बहुत तगड़े चलते हैं बाकी गेंदबाजों के आगे। तो विराट का विकेट मोइन अली शायद ले ले, चांसेस बहुत कम है, लेकिन लेंगे तो फिर शायद मोइन ही लेंगे। दूसरे आंकड़े की बात करूं, दूसरी प्रिडिक्शन की बात करूं, तो ये प्रिडिक्शन केएल राहुल को लेकर है। क्रिस वोक्स केएल राहुल का विकेट ले सकते हैं। अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में क्रिस वोक्स ने केएल राहुल को 30 गेंदें फेंकी है। केएल राहुल ने सिर्फ 16 रन करे। स्ट्राइक रेट दोस्तों केएल राहुल का 64 का हो जाता है, और 2 बार विकेट दे चुके हैं केएल राहुल। तो 30 गेंदों में 2 बार विकेट दे चुके हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट भी नहीं है। मतलब इस मैच में भी क्रिस वोक्स परेशान कर सकते हैं केएल राहुल को, उनका विकेट निकाल सकते हैं। तीसरी प्रिडिक्शन बटलर को लेकर दोस्तों, मोहम्मद शमी, जॉस बटलर का विकेट निकाल सकते हैं। अभी तक ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 60 गेंदें फेंकी हैं बटलर को। मोहम्मद शमी ने, बटलर ने 57 रन किए, जिनके उनका स्ट्राइक रेट 95 का रहा, लेकिन 5 बार विकेट फेंका। मतलब बटलर रन्स करते हैं, ठीक ठाक रन्स कर लेते हैं, शमी के आगे कंसिस्टेंटली रन कर लेते हैं, लेकिन विकेट फेंक देते हैं। तो शमी थोड़े से स्मार्ट साबित होते हैं बटलर के सामने, आंकड़े बताते हैं। और इस मैच में भी शमी पर थोड़ा सा आप दाव खेल सकते हैं, बटलर का विकेट निकाल सकते हैं। ये हमारी तीसरी प्रिडिक्शन थी। चौथी प्रिडिक्शन है दोस्तों बेस्ट्रो को लेकर। बेस्ट्रो का विकेट जड्डू निकाल सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में अभी तक 54 गेंदें फेंकी। बेस्ट्रो ने 53 रन किए 98 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन 4 बार विकेट फेंका। तो जाहिर है बेस्ट्रो का भी कुछ वैसा ही रिकॉर्ड है जैसा बटलर का रिकॉर्ड था शमी के आगे। बेस्ट्रो जडेजा के आगे अपना विकेट फेंक सकते हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं। पांचवा प्रिडिक्शन दोस्तों, हम इस मैच का प्रिडिक्शन करेंगे। इंडिया को मिले थे टोटल 81 नंबर, 90 में से इंग्लैंड को 73 मिले थे। तो जाहिर है रेटिंग रैंकिंग के आधार पर इंडिया इस मैच को जीतने वाला है। इंडिया के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लेना। टेलीग्राम की लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो फटाफट इंडिया के लिए।